देश की सर्वोच्च अदालत से एक ऐसा फैसला आया है जिसने कानून, चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी एक बड़ी बहस को फिर से जीवित कर दिया। सवाल है जीवन का, सवाल है गरिमा का और सवाल है उस पीड़ा का जो किसी इंसान को सालों तक एक ऐसी स्थिति में झेलनी पड़ती है जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गई। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को पैसिव यूनिथेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा की हालत में है और स्थानीय वेजिटेशन स्टेट में जीवन में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारीदीवाल और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने मिलकर के ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब हरीश राणा से जीवन रक्षक मेडिकल सपोर्ट को मानवीय तरीके से हटाया जा सकता है। अदालत ने साफ कहा है कि ये जो कदम है वो न केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित माना जाएगा। और सबसे अहम बात दोस्तों, हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 2018 के कॉमन कॉज फैसले के बाद ये भारत का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी मरीज को कानूनी रूप से पैसिव यूनिथेशिया की अनुमति दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से स्थानीय वेजिटेशन स्टेट में है, यानी उनकी चेतना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। अदालत ने कहा है कि इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को ऐसी हालत में बनाए रखना ना तो व्यवहारिक है और ना ही मानवीय। दोस्तों, जस्टिस जेबी पारदीवाल ने फैसले के दौरान कहा कि ये जो निर्णय है वो आसान नहीं। और आपको हम बताएं दोस्तों कि ये फैसला सुनाते वक्त दोनों ही जज बहुत ही भावुक। दोस्तों, विशेषज्ञों की राय है कि ये जो निष्कर्ष निकला है कि हरीश राणा को अंतहीन पीड़ा में रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि जीवन का अधिकार केवल सांस लेते रहने का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसमें गरिमा भी शामिल होती है। अगर किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए जहां जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा हो और सुधार की कोई भी संभावना ना हो, तो वहां मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान अदालत में एक ऐसा क्षण भी आया जब माहौल बेहद भावुक हो गया। जस्टिस पारदीवाल ने अपने फैसले के दौरान महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध पंक्तियां बोली, टू बी और नॉट टू बी, यानी होना या ना होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पंक्ति है वो जीवन के अस्तित्व के उस गहरे प्रश्न को दर्शाती है जो इस मामले के केंद्र में। अदालत के सामने यह सवाल था कि क्या केवल जीवन को किसी भी कीमत पर बनाए रखना सही है या फिर उस व्यक्ति की गरिमा और उसकी पीड़ा को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अदालत ने माना कि संविधान के तहत मिलने वाले जीवन का अधिकार गरिमा के अधिकार से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहां जीवन सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा है और उसके ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं रही, तो उस स्थिति में मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हरीश राणा के मामले में जो जीवन रक्षक सिस्टम हटाने की बात कही गई है वो किसी तरह की लापरवाही या फिर देखभाल से इनकार नहीं है। अदालत ने साफ कहा है कि CAN यानी कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, जिसे कृत्रिम तरीके से पोषण और तरल देने की प्रक्रिया कहा जाता है, उसे सामान्य देखभाल नहीं माना जा सकता। ये एक तकनीकी चिकित्सा हस्तक्षेप। दोस्तों, अदालत ने कहा कि अगर कोई मरीज स्थायी वेजिटेशन स्टेट में है और उसे केवल कृत्रिम तरीकों से पोषण दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में डॉक्टर और परिवार ये निर्णय ले सकता है कि ये उपचार जारी रखना उचित है या नहीं। अदालत ने साफ किया है कि ऐसे फैसले 2 शर्तों पर आधारित होने चाहिए। पहला शर्त यह होता है कि जो प्रक्रिया हटाई जा रही है वो चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, और दूसरी शर्त इसमें यह होती है कि ये फैसला मरीज के सर्वोत्तम हित में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ कहा कि हरीश राणा के मामले में ये दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। आगे हम आपको बताते चले दोस्तों कि अदालत ने यह भी कहा है कि CAN को हटाना किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए छोड़ देना नहीं है, बल्कि एक मेडिकल और एथिकल निर्णय है, जिससे यह तय किया जाता है कि मरीज को अनावश्यक और अंतहीन चिकित्सा प्रक्रिया में रखना उचित है या नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 2018 में कॉमन कॉल मामले में अदालत ने पैसिव यूनिथेशिया को कुछ शर्तों के साथ वैध माना था।
और साथ ही दोस्तों लिविंग विल की अवधारणा को भी मान्यता दी गई थी। लेकिन उस फैसले के बाद व्यवहारिक तौर पर ऐसे मामलों में अदालत ने स्पष्ट अनुमति मिलने के उदाहरण बहुत कम देखने को मिले हैं। ऐसे में हरीश राणा का मामला एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को आखिर कैसे देखते हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।